नाक इंसान के जिस्म का सबसे ज़रूरी हिस्सा कहा जाए तो गलत ना होगा। यही वजह है कि अक्सर लोग नाक पर मक्खी तक को बैठने नहीं देते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर इनकी नाक भी कट जाती है। नाक पर मौसमों के असरात कैसे होते हैं? आम तौर पर मौसम की मामूली सी तब्दीली के असरात से नाक ही के ज़रिए इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं। मौसम ठंडा हुआ तो ठंडी हवा जिस्म में दाखिल हो गई, और मौसम गर्म हुआ तब भी ऐसा ही होता है। इसके अलावा बैरूनी आलूदगी के असरात भी सांस ही के ज़रिए इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोगों को जैसे ही मौसम तब्दील होता है, नाक का बंद हो जाना और नज़ला ज़ुकाम और सर दर्द की शिकायत आम हो जाती है, जिसका एक बड़ा सबब नाक के गदूद का बढ़ जाना भी होता है। नाक के गदूद कैसे बढ़ जाते हैं? अक्सर अफराद बार बार नज़ला ज़ुकाम और नाक के बंद होने के मसाइल का सामना करते हैं, और इसके लिए डॉक्टर तशख़ीस के मुताबिक इनके नाक का गोश्त या गदूद का बढ़ जाना बताते हैं। नाक के अंदर सांस लेने की नाली के सामने बाज़ औक़ात कुछ गोश्त बढ़ जाता है, जो सांस लेने में रुकावट का सबब बन जाता है। इसके इलाज के लिए मेडिकल माहिरीन ऑपरेशन का मशवरा देते हैं, जबकि होम्योपैथिक इस बीमारी के इलाज का बग़ैर ऑपरेशन करने का दावा करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ घरेलू टोटके भी इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये बीमारी शदीद तकलीफ़ दे और अज़ियतनाक बीमारी होती है। इसका शिकार फ़र्द हर वक्त सर दर्द, सांस लेने में दुश्वारी और नज़ला ज़ुकाम का सामना करते रहते हैं। नाक के गदूद के बढ़ जाने की क्या अलामात होती हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। इस बीमारी के शिकार अफराद को जिन अलामात का सामना करना पड़ता है वो कुछ इस तरह होती हैं कि बार बार नज़ला ज़ुकाम होता है, नाक से पानी या रतूबत निकलती रहती है, नाक का बंद हो जाना इसमें शामिल है, हर वक्त सर दर्द होता रहता है, कानों में साएँ साएँ होना, ये तमाम इस बीमारी की अलामात में शामिल हैं। इसके इलाज के तरीक़ों पर बात करें तो इस बीमारी की इब्तिदा में सिर्फ एंटी एलर्जी के ज़रिए इसकी शिद्दत को रोका जा सकता है, लेकिन ये इसका मुस्तकिल इलाज नहीं है, बल्कि डॉक्टर हजरात इसके लिए ऑपरेशन का मशवरा देते हैं। लेकिन इस बात का भी खदशा मौजूद होता है कि ऑपरेशन के बाद भी ये तकलीफ़ कुछ अरसे के बाद दोबारा हो सकती है। कुछ घरेलू इलाज आपके साथ शेयर करते हैं। जैतून के तेल में कलौंजी को मिलाकर इसके कतरे सुबह शाम नाक में टपकाने से बढ़ा हुआ गोश्त कम हो सकता है। इसके अलावा उबलते हुए पानी में 1 चम्मच असली शहद शामिल करके पीने से भी इसकी अलामात में अफाका मुमकिन है। इसके अलावा होम्योपैथिक के ज़रिए भी इसका इलाज मुमकिन है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।